जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स जो क्वेश्चन हैं वो पूछते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि जो करंट अफेयर्स होते हैं तो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ा जाए, कि कौन सी चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक न्यूज़ के ज़रिए कि किस तरीके से हमें यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए उस न्यूज़ को पढ़ना है। देखिए, आपके सामने आज का ये जो न्यूज़पेपर है उसकी एक न्यूज़ है कि केरला रबर प्लांटेशन इन क्राइसिस। अब देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स है वो इसमें क्या करेंगे, जिनको पता नहीं है, जो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे कि केरला रबर प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर क्राइसिस में है। मतलब यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कौन सा स्टेट जो है उसका रबर प्लांटेशन क्राइसिस में है, तो भाई केरला जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। देन उसके बाद थोड़े जो और डीप में जाते हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर केरला रबर प्लांटेशन जो है वो क्राइसिस में क्यों है, कि भाई यूपीएससी जो है वो रीज़न पूछता है तो क्यों क्राइसिस में है। तो यहाँ पर जो प्राइजेस है वो नीचे गिर रहे हैं, प्राइजेस जो है एकदम फ्री फॉल उसका हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। देन उसके बाद यहाँ पर जो फार्मर्स है, जो बेसिकली यहाँ पर ये उगा रहे हैं, वो यहाँ पर गवर्नमेंट से दो चीज़ें चाह रहे हैं। एक तो चाह रहे हैं कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ना, वो यहाँ पर फार्मर्स इंक्लूड राइजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर लेटेक्स एंड कंपाउंड रबर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा है जिससे कि कंपटीशन जो है वो कम हो जाए। दूसरा है कि यहाँ पर रीप्लांटिंग सब्सिडी जो है वो यहाँ पर केरला में दी जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर चाह रहे हैं। तो मतलब वो सोचेंगे, वो अपने माइंड में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हर न्यूज़ के ऊपर आप क्वेश्चन बनाना आपको ज़रूरी है। आपके दिमाग में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन बनाना है कि इस पर यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलो भाई, ये न्यूज़ पे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि केरला रबर प्लांटेशन जो है वो क्राइसिस में चल रहा है, क्यों। तो उसके पीछे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये है, थर्ड स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये है। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं वो इस न्यूज़ को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एकदम सीरियस एस्पिरेंट है, जो पूरा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक साथ, अब यहाँ पर रबर प्लांटेशन दिखाई दे रहा है ना, रबर प्लांटेशन, तो अब एक साथ पूरे इंडिया का रबर प्लांटेशन जो है उसको पढ़ लेंगे, बात ख़त्म। और कैसे पढ़ेंगे भाई, इंडिया रबर प्लांटेशन यूपीएससी आप लिख दो गूगल पर, आपको इतने आर्टिकल्स मिलेंगे कि जिसकी हद नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आती है वो ये है कि इसमें कौन कौन से बोर्ड आते हैं, क्योंकि बोर्ड या फिर बॉडीज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन सी बॉडीज़ आती है, एक इसमें आती है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन। तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, है ना। ये बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है जो रबर इंडस्ट्री के लिए सर्व करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है रबर इंडस्ट्री का उसको सेफगार्ड किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो ये एक इंडस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रबर इंडस्ट्री है उसका एक रबर बोर्ड है, रबर बोर्ड। तो रबर बोर्ड ये क्या है ना बेसिकली। देन उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो देखिए केरला जो है, केरला ये हब है रबर के लिए, तो वहीं पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसका रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमें देखने को मिलती है रबर बोर्ड के अंडर में। देन उसके बाद एक और न्यूज़ जो यहाँ पर रबर इंडस्ट्री से है वो ये है कि वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर प्लांट है वो कहाँ पर प्लांट किया गया। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग जो है, जैसे मैंने टेलीग्राम पर भी एक क्वेश्चन डाला था अभी, तो उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों ने केरला लिखा। अब देखिए, ये आपको अगर नहीं भी पता है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, तो ये आपको पता रहना चाहिए लेकिन कि जो रबर है उसको उगाने के लिए कौन कौन सी सॉइल लगती है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर लगता है, तो आप समझ जाओगे कि मोस्ट ऑफ द रबर जो है वो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है ना। और केरला जो है वो उसका हब है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे कि जो एटमॉस्फेयर जो उसके लिए सूटेबल ना हो उसमें भी वो सर्वाइव कर सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे केरला, तो केरला तो भाई उसके लिए सर्वाइवल के लिए है ही ना। केरला जो एटमॉस्फेयर है वो तो रबर के लिए बेस्ट सूटेबल है, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करके उनको क्या मिलेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसका मतलब ही ये है कि भाई जीन में उसके कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे कि जहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर सके। तो कहाँ पर होगा बेस्ट सूटेबल जो है वो हमें, क्योंकि मैंने बाकी ऑप्शन सब साउथ इंडिया के दिए थे, एक ही ऑप्शन मैंने आसाम का दिया था। तो वो चेक करना है तो कहाँ करेंगे, चेक करना है तो आसाम में करेंगे। अब सोचिए अगर आपके जीन में कुछ चेंजेस लाए जाए,
ठीक है, आपके जीन में कुछ चेंजेस ला दिए गए कि भाई आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है उसमें सर्वाइव कर सकते हो, तो आपको इंडिया में ही रखेंगे क्या टेस्ट करने के लिए? नहीं, आपको या तो अफ्रीका लेकर जाएंगे या तो एकदम पोलर रीजन में लेकर जाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस वहीं पर हमें देखने को मिलती है जहाँ पर आपको आदत नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको लॉजिकली आंसर जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी एक चीज़ जो है वो पता रहना चाहिए। देन उसके बाद हम कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या गवर्नमेंट इस पर एमएसपी या ऐसा कुछ देती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम कितना मतलब प्रोडक्शन जो है वो कैसा होता है। कंडीशन जो है रबर की ग्रोथ के लिए वो कितनी लगती है, जैसे टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिड टेम्परेचर रहना चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रहना चाहिए। देन उसके बाद एल्यूवियल सॉइल जो है, रिच ड्रेन एल्यूवियल सॉइल जो है वो रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला रबर प्लांटेशन जो इंडिया में कब हुआ था, तो वो भी आपको पता है कौन कहाँ पर हुआ था, तो केरला जो रिवर पेरियार है वहाँ पर हमें देखने को मिला था, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर इतना जब आप पढ़ लोगे तब जाकर आपका ये जो चीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पर आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है। तो प्रीलिम्स के लिए हमने बोर्ड जो है वो देख लिए, देन उसके बाद इंडिया जो है कौन कहाँ पर स्टैंड करता है वो देख लिया। देन उसके बाद एक जो फैक्चुअल थी कि फर्स्ट जेनेटिकल प्लांट जो है वो कहाँ पर रखा वो हमने देख लिया। देन उसके बाद जो मतलब रबर की इसके लिए सॉइल की कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन वो हमने देख ली। देन उसके बाद यहाँ पर जो रबर इंडस्ट्री है उसमें इंडिया जो है वो किस तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो देख लिया। देन अब मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, वही केरला इंडस्ट्री जो है, अब ना केरला नहीं, रबर इंडस्ट्री जो है, रबर इंडस्ट्री अभी सफ़र कर रही है, तो उसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है डिस्पाइट टेकिंग वेरियस मेजर्स बाय द गवर्नमेंट स्टिल द रबर इंडस्ट्री इज़ इन क्राइसिस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो उसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए रबर इंडस्ट्री के ऊपर, आपको करना क्या है, इंडिया में जो रबर इंडस्ट्री उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। देन उसके बाद आपको जो रबर इंडस्ट्री है उसने किस तरीके से किया, गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए वो करने हैं। देन अभी भी हम कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो आपको लिखना है। ये सब 2-2, 3-3 पॉइंट, 5-5 पॉइंट मैक्सिमम। देन उसके बाद कंक्लूजन कि वे फॉरवर्ड हम किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। एंड देन फाइनली 1 या 2 पॉइंट का कंक्लूजन, आपका पूरा आंसर जो है वो तैयार हो गया। फिर क्वेश्चन अब कोई भी आने दो, ये ढांचा आपको बदलना नहीं है। 1-2 पॉइंट जो है क्वेश्चन के हिसाब से 1-2 पॉइंट उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ढांचा आपका यही रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्मार्ट वर्क करो, ढांचा बनाओ। ढांचा, आप ढांचा नहीं बनाओगे तो फिर मेंस जो है वो तो आप इतने क्वेश्चंस रहते हैं, इतने टॉपिक रहते हैं कि आप कर ही नहीं पाओगे। स्मार्ट वर्क मतलब होता है एक ढांचा बना दिया आपने एक टॉपिक का, भले वो वुमेन के बारे में हो तो एक आपने वुमेन के बारे में ढांचा बना दिया। फिर वुमेन के एजुकेशन के बारे में पूछा जाए, हेल्थ के बारे में पूछा जाए, उनके पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में पूछा जाए, कुछ भी पूछो, आपका ढांचा तैयार है वुमेन के लिए। बस उसमें से पॉइंट कौन से कम करने हैं, कौन से ज़्यादा करने हैं, वो आप वहाँ पर आंसर के टाइम पे करोगे। आपका ढांचा रहना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। तो इस तरीके से हमें कोई भी न्यूज़ जो है उसको पढ़ना होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ोगे। एंड आपने अगर MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे UPSC के लिए, बाकी स्टेट PSCs के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।